हेलो दोस्तों। बैंक निफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं। यहाँ पर जितनी सेलिंग हुई उतनी बाइंग हो गई है। फिर मार्केट ऊपर होल्ड करके और एक रिट्रेसमेंट दे करके 500 के राउंड नंबर पे सपोर्ट ले करके क्लोज करके गया है। तो यहाँ पर तो बायर्स इतने आए होंगे नहीं, लेकिन जिन्होंने यहाँ पर आकर मिस कर दिया तो यहाँ पर ऐड हुए होंगे, और यहाँ पर जब सपोर्ट लिया है राउंड नंबर का तो वो रह गए होंगे। जो बायर्स हैं वो निकले नहीं होंगे, जितने भी बायर्स यहाँ पर बैठे होंगे, है ना, क्योंकि 500 का सपोर्ट लेकर के ही मार्केट क्लोज करके गया। तो इन बायर्स को हम टारगेट कर सकते हैं फ्लैट के केस में, छोटे मोटे गैप अप के केस में, और गैप डाउन केस में। गैप डाउन ज़्यादा भी होता है तो भी हमारे लिए अच्छा ही है, तो हम सेलिंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करेंगे। ऊपर गैप अप ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर ये बायर्स प्रॉफिट में आ गए तो फिर इनको टारगेट करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए गैप अप ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ऊपर राउंड नंबर भी है, फिर 55,000 का राउंड नंबर है यहाँ पर, ये रहा। तो अगर गैप अप ज़्यादा होता है तो फिर इनको टारगेट मुश्किल से कर पाएंगे हम। सो ऊपर सपोर्ट बन रहा है ये राउंड नंबर का, और नीचे रेजिस्टेंस बन रहा है, नीचे सपोर्ट बन रहा है इधर एक, ऊपर एक और रेजिस्टेंस बन रहा है। तो सेंसेक्स के चार्ट को देख लेते हैं। सेंसेक्स का चार्ट भी सेम ही बन रहा है, जितनी सेलिंग हुई उतनी बाइंग हो गई है, फिर होल्ड करके गया है और राउंड नंबर के ऊपर ही क्लोज़ किया है। तो इन बायर्स को हम टारगेट कर सकते हैं, और इन बायर्स को भी टारगेट कर सकते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन ज़्यादा खुलता है तो इनको भी कर सकते हैं फिर हम। और फ्लैट के केस में और छोटे मोटे गैप के केस में हम सेलिंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये कुछ रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट बन रहा है, आप देख सकते हैं। निफ्टी का चार्ट भी ऐसा ही है। निफ्टी के चार्ट में एग्जैक्ट 24,000 के सपोर्ट ले करके क्लोज करके गई है मार्केट। तो ये यहाँ बायर्स हो सकते हैं, और नीचे वाले बायर्स को भी नीचे वाले बायर्स अगर मार्केट नीचे मूव करना चालू होगा तो फिर प्रॉफिट बुक करना भी चालू कर देंगे। तो ऊपर एस एल अवेलेबल है नहीं, मार्केट ऊपर जाएगा ही क्या करने अगर एस एल अवेलेबल नहीं है। तो इस मोमेंटम में सारे सेलर्स को निकाल चुका है मार्केट, तो ऊपर सेलर्स के एस एल अवेलेबल है नहीं, तो मार्केट ऊपर जाएगा क्या करने। तो फ्लैट के केस में, गैप डाउन के केस में और थोड़े मोटे गैप अप के केस में हम सेलिंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं कल।